वृषभाय नमः। मानतुंग स्वामिने नमः। गुरुवे नमः। प्रभु ऋषभदेव को प्रणाम करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी पंचम काल में जिनकी कृपा दृष्टि से, जिनकी परम ऊर्जा से, दिव्य शक्ति के प्रभाव से महाप्रभावशाली भक्तामर स्तोत्र प्राप्त हुआ, ऐसे आचार्य मानतुंग स्वामी को नमोस्तु करते हुए दिव्य शक्तियों के साथ आज आपके बीच में हूँ। भक्तामर की महिमा अचिंत्य है, अगाढ़ महिमा है, विशेष प्रभाव भक्तामर का है। इस भक्तामर की साधना स्वर विज्ञान के साथ की जाए, इसको कर। इस भक्तामर की साधना स्वर विज्ञान के साथ की जाए तो हमें अति शीघ्र भक्तामर का प्रभाव देखने को प्राप्त हो सकता है। जहाँ स्वर है वहीं ईश्वर है। कहते भी थे पहले, मिले स्वर मेरा तुम्हारा तो स्वर बने हमारा। हे प्रभु, जब हमारा स्वर आपके स्वर से मिलता है तभी जाकर के ईश्वर से मिलन हो पाता है। जब हम किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं, जब दोनों का स्वर कनेक्ट होता है तभी जाकर के तीसरे स्वर से हम अपनी बात को समझ पाते हैं। यहाँ पर स्वर विज्ञान जो शब्द आया है, ज्ञानार्णव के अंदर स्वर विज्ञान की सबसे ज़्यादा विशेष रूप से वर्णन किया गया है। वही बात आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इसके साथ ही आप भक्तामर की आराधना करें, साधना करें। हम जो श्वास ले रहे हैं यही स्वर है। श्वासों के माध्यम से ही हम स्वर विज्ञान का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट साइड, जब श्वास तेज गति से निकलती है बाहर, उस समय हम लोग कहते हैं कि बाईं श्वास चल रही है। बाईं श्वास को यहाँ पर इड़ा नाड़ी कहते हैं। इड़ा नाड़ी के माध्यम से हम बाईं श्वास को महसूस करते हैं। इसके बाद होती है दाईं श्वास, राइट श्वास। राइट श्वास से जब श्वास ज़्यादा तीव्र गति से बाहर निकलती है, इस समय हम लोग कहते हैं पिंगला। जब दोनों श्वासों से हवा बाहर निकलती है उस समय हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। तो यहाँ पर अब देखिए, हर समय एक जैसी श्वास नहीं चलती है। पक्ष के साथ एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। एक दिन में और रात में हम लोग 12-12 श्वास और प्रश्वास किया करते हैं। तो जब शुक्ल पक्ष होता है तो शुक्ल पक्ष में एकम, दूज, तीज, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 9 दिनों में हम जो श्वास लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, प्रातः काल की बेला में हमें बाईं नासिका से हमारे जीवन की दिन की शुरुआत होती है। इसके अलावा इसी शुक्ल पक्ष में चौथ, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन 6 दिनों में 6 तिथियों में बाईं श्वास 2.5 घंटे तक चला करती है। अब हम इसके विपरीत चलते हैं कृष्ण पक्ष की ओर। उस समय हम देखते हैं 1, 2, 3, 7, 8, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। इस समय 9 दिनों तक सूर्योदय के समय हम दाईं श्वास लेकर के अपने सुबह की शुरुआत करते हैं। और इसके अलावा 4, 5, 6, 10, 11 और 12 के दिन
हम बाईं नासिका के माध्यम से हम लोग श्वास लिया करते हैं। तो यहाँ श्वासों का वार से तिथि से संबंध बताया गया है। इसी तिथि के माध्यम से हम लोग भक्तामर की आराधना और साधना कर सकते हैं। लेकिन हम इन स्वर विज्ञान के साथ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। जब हमारी बाईं श्वास चलती है, मतलब जब चंद्र स्वर चलता है, इस चंद्र स्वर में हम स्थिर कर्म करते हैं जो हमारे लिए स्थायित्व देने वाले होते हैं। जैसे हम लोग कोई नया मकान बनाते हैं, उस समय हम लोग चंद्र स्वर देखते हैं। दान करना है, उस समय चंद्र स्वर देखा जाता है। औषध ग्रहण करना है, उस समय हमें चंद्र स्वर देखना है। मतलब जो हमें रोकने वाले कार्य हैं, वो रुकने वाले कार्य हैं। जहाँ हम रुकें, जहाँ हमें स्थायित्व प्राप्त हो, वहाँ हमें चंद्र स्वर देखना होगा। इसके बाद जब हमें चलायमान कार्य करने होते हैं, कुछ कठिन कार्य करने होते हैं, उस समय हम सूर्य स्वर देखते हैं। और सूर्य स्वर के माध्यम से हम लोग, जैसे यात्रा का शुभारंभ करना हो, सूर्य स्वर के माध्यम से हम लोग यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। किसी विक्रय आदि कार्य करना हो, उस समय भी हम लोग यहाँ पर सूर्य स्वर देख सकते हैं। जो कठिन कार्य है, चलायमान कार्य हैं, वह हम सूर्य स्वर के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद जब दोनों स्वर चल रहे हों, सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, उस समय कोई कार्य का शुभारंभ नहीं करना, सिर्फ भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन करना। आप कहेंगे इसका भक्तामर से क्या संबंध है? भक्तामर से इसका बहुत गहरा संबंध है। जब आप भक्तामर की साधना करते हैं तो सबसे पहले आप स्वर विज्ञान देखिए। जब आप प्रातःकाल बिस्तर छोड़ते हैं, बिस्तर छोड़ते भी आप स्वर विज्ञान देखिए। जो स्वर आपका तेज गति से चल रहा है, ऐसे आप पता लगा लीजिए। वही कदम सबसे पहले जमीन पर रखिए। जब हम स्वर विज्ञान के साथ अपने कदम को जमीन पर रखते हैं, तो यह कदम आपके लिए सफलता के कदम होते हैं, आपकी उन्नति के कदम होते हैं। और जब हमारे स्वर विज्ञान के साथ हम लोग व्यापार भी करते हैं, तो हमारे व्यापार में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। भक्तामर के माध्यम से हम स्वर विज्ञान कैसे करें? तो जब लग रहा है अब शकुन का समय चल रहा है, कोई कार्य हमारा अच्छा नहीं हो रहा है, परेशानी ही परेशानियां आ रही हैं, घर में बीमारी ही बीमारी बढ़ रही है, उस समय आप स्वर विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। आप कहेंगे आज तो चंद्र स्वर ज़्यादा है, तो हम चंद्र स्वर को रोकने के लिए इस जगह पर हम जब ज़्यादा देर तक हाथ लगा लेते हैं और इसी करवट लेट जाते हैं, तो स्वर अपने आप बदल जाता है। उसके बाद अपने कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं, भक्तामर का पाठ कर सकते हैं। अब इस भक्तामर के पाठ को करने के लिए आप श्वासों का उपयोग करते जाइए। गहरी श्वास लेते हुए, यदि मान के चलना है हमें स्थिर कार्य करना है, तो जिस समय आपकी बायां स्वर ज़्यादा तेज चल रहा हो, गहरी श्वास लेते हुए इस तरीके से देखिए। चेहरे पर स्माइल के साथ श्वास लेते हुए फिर भक्तामर का पाठ चालू कीजिए, अपने स्थायित्व की भावना रखते हुए कि हे प्रभु, मुझे इस काम में स्थिरता प्राप्त हो। बहुत समय तक मैं भटक चुका हूँ, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। ऐसी भावना लेकर के आप चंद्र स्वर में प्रभु की आराधना करना प्रारंभ कीजिए। जब हम चंद्र स्वर में प्रभु की आराधना प्रारंभ करते हैं, उस समय आपके अंदर स्थिरता आना प्रारंभ हो जाती है। जिनका मन बहुत चलायमान होता है, वह भी चंद्र स्वर में साधना प्रारंभ करें तो उनके जीवन में स्थिरता की प्राप्ति हो सकती है। आचार्य मानतुम स्वामी ने इस भक्तामर काव्य में चंद्र का भी नाम लिया है और सूर्य का भी नाम लिया है। शशांक कांतान सूर्यांश भिन्न विवसारबर मंदकारम, तो सूर्य का भी नाम लिया है और चंद्रमा का भी नाम लिया है। अर्थात उन्होंने स्वर विज्ञान से आपको जोड़ दिया है। जब तुम्हें ऐसा लगे इस प्रकार के स्वर लेकर के आपको भक्तामर का काव्य करना है, जब लगे कि इस तरीके से कार्य करना है, अब इस प्रकार के स्वर के साथ आप भक्तामर की आराधना का शुभारंभ करें। इसके बाद जब लगे कि यूनिटी पावर कमज़ोर हो रही है, थकावट महसूस हो रही है, तो आप इस प्रकार की मुद्रा बना करके
आप भक्तामृत के पाठ का शुभारंभ करेंगे। अब देखिए, एक बार मैं आपको करके बता रहा हूँ। हम देखेंगे यहाँ पर 4 ही लाइन हैं। 4 लाइन में हमें भक्तामृत को पढ़ना है। अब स्वर के साथ कैसे पढ़ा जाए? एक लाइन में हमें श्वास लेना है, गहरी श्वास लेकर के चेहरे पर स्माइल के साथ भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रभाणा। रुक जाइए। इसके बाद पुनः श्वास लीजिए। मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम। फिर एक गहरी श्वास लीजिए। सम्यक प्रणम्य जिन्पाद युगम युगादा। फिर एक गहरी श्वास लीजिए। वालंबनम भव जले पतताम जनाना। एक प्रक्रिया ये हुई। अब लगता है कि हम भक्तामृत की ऊर्जा को अपने अंदर केंद्रित करें। अब इसे आप और ज़्यादा श्वासों को रोक करके कीजिए। कहते हैं जितनी श्वासों को रोकेंगे हम, ये आपकी ऊर्जा, एनर्जी, भक्तामृत का पावर आपके भीतर रुकेगा। जैसे गुब्बारे में हवा भरी होती है तो गुब्बारा धीरे धीरे उड़ता चला जाता है, और जब हवा निकलना चालू हो जाती है तो गुब्बारा धीरे धीरे जमीन पर आके धराशायी हो जाता है। ऐसा ही श्वासों का खेल है। जब हम गहरी श्वास को लेकर के रोक लेते हैं, चेहरे पर एक चमक होती है, ऊर्जा आपकी ऊर्ध्वगामी होती है, एक नई शक्ति इस शरीर में अपने आप जागृत होती है। जितनी श्वास छोड़ते जाते हैं, आयु कम होती है, थकावट बढ़ती है, कमजोरी आती है, लेजीपन आता है, प्रमाद आता है। तो इस भक्तामृत की आराधना को आप और कम श्वासों के साथ पढ़िए। जैसे एक ही श्वास में दोनों लाइन बोल दीजिए। जैसे देखिए आप, भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। फिर एक श्वास लीजिए। सम्यक प्रणम्य जिन्पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। इस तरीके से। और लगता है कि अपने अंदर और ऊर्जा समाहित हो जाए तो हमें एक ही श्वास में चारों लाइन को बोलना है। कैसे बोलना है वो भी आप देखिए। शुद्धिकरण भी होना चाहिए और पूरा मन भक्तामल में लगना चाहिए। किस तरीके से लगाना है देखिए। पहले गहरी श्वास ले लीजिए। भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन्पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले बतताम जनाना। इस तरीके से आप भक्तामृत की स्वर साधना कर सकते हैं। स्वर साधना प्रातःकाल की बेला में चालू करें। सुबह 4:15 से बिल्कुल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला हो, निर्विचार भावना हो, बाहर के सारे विकल्पों से हम रहित हों, उस समय हम प्रभु ऋषभदेव को याद करें। उस दिव्य शक्ति स्वरूपी मानतुंग स्वामी का आवाहन करें। जिस कार्य को मुझे पूर्ण करना है उस कार्य का हम आवाहन करें और भक्तामृत का शुभारंभ करें। तब जाकर के यह भक्तामृत आपके जीवन के लिए प्रभावशाली हो सकता है। हमें गिनती की श्वासें मिली हैं। ये श्वासों के साथ यदि हम भक्तामृत को आत्मसात कर लेते हैं तो हर श्वासों में भक्तामृत 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 बाहर निकलेगा, अंदर आएगा। श्वासों में ही हम परमात्मा को समाहित कर लेंगे। यही श्वास ही आपको सिद्ध गति की ओर ले जाएगी और आपके सारे कार्य को सिद्धता प्रदान करने में कार्यकारी साबित होगी। मेरा आपसे यही कहना है, भक्तामृत की आराधना स्वर के साथ करें, पूरे मनोयोग के साथ करें। प्रातःकाल की बेला में प्रभु का सुमरण करके करें।
तो ही आपके लिए यह भक्तामर साधना शुभकारी होगी, कल्याणकारी। यह भक्तामर साधना शुभकारी होगी, कल्याणकारी होगी, प्रभावशाली होगी। इतने दिनों तक आपने भक्तामर की आराधना की, पाठ किया। मैं चाहता हूँ एक बार मेरे अनुसार, मेरे बताए विधि के साथ आप भक्तामर की साधना का शुभारंभ करें। अब हम आपको आगे ले चलेंगे एक एक काव्य के शुद्धिकरण की ओर। किस तरीके से भक्तामर का शुद्धिकरण आपके अंदर के भावों को शुद्धिकरण की ओर ले जाएगा, आपकी विशुद्धि को बढ़ाएगा। इसके लिए मैंने एक अभियान चालू किया है, भक्तामर लेखन अभियान। घर घर भक्तामर, हर घर भक्तामर। जब आपको वस्त्र मिल जाए, ये मान के चलना माँ जिनवानी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। इस समय इतना बढ़िया अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, इतना अच्छा मौका आपको प्राप्त हो रहा है कि एक हाथ में माँ जिनवानी का वस्त्र होगा और दूसरे हाथ में एक कलम होगी, जिस कलम को चला चला कर के हम बड़े सुंदर भावों के साथ भक्तामर का पूर्ण लेखन कार्य कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में करें स्थिरता के लिए, कृष्ण पक्ष में करें किसी कार्य की निर्विघ्न सफलता के लिए। लेकिन यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी में करने से हमें बीच बीच में विघ्न पैदा हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं स्वर के साथ आप भक्तामर लेखन कार्य का शुभारंभ करें। प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने मुझे इस लायक समझा कि आज माँ जिनवानी का यह प्रसाद वस्त्र के रूप में मेरे पास तक पहुँचा है। हे माँ जिनवानी, आज मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भक्तामर के करीब जुड़ करके अपनी आत्मा को आपके करीब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यह एक अभियान आप लोगों के लिए है। 48,000 मीटर कपड़े पर भक्तामर लिखना है। 48,000 लोग इसमें लिखेंगे, पुण्य लाभ को प्राप्त करेंगे। और इस 48,000 मीटर में 48,000 लोगों में एक नाम आपका भी होगा। उस समय आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक हमने भक्तामर को पढ़ा था, लेकिन आज भक्तामर को लिख करके हमने अपना नाम 48,000 भक्तामर में भी समाहित कर दिया है। तो ऐसे सुनहरे मौके को अपने हाथों से न छोड़ें। स्वर विज्ञान के साथ स्वर्ग की यात्रा करते हुए प्रभु से साक्षात्कार करें। यही साक्षर अभियान आपको भक्तामर से साक्षात्कार कराने में कार्यकारी साबित होगा और आपकी आत्मा का जागरण करने वाला होगा। आप सभी भक्तामर की आराधना स्वर विज्ञान के साथ करते हुए अपने जीवन को जागृत करने का प्रयास करें। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः।